बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। प्रवज्या। पूज्य श्री परमहंस दयाल जी डुमराव, महाराजगंज, बधुपुर, बेसुपुर, बिलौटी, आरा, खगौल, दीनापुर, बांकीपुर, लोधी, कटरा आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए पटना पहुँचे। उस क्षेत्र में करीब 4 वर्ष घूमते रहे। कभी कभी 2-3 महीनों का मौन व्रत भी धारण कर लेते थे। गंगा तट पर सारण, चंपारण, बेतिया, बलिया, गाजीपुर आदि जगहों का भ्रमण करते रहे। उस क्रम में अनेक अच्छे महात्माओं या योगाभ्यासियों और फकीरों से आपकी मुलाकात हुई। सबने आपका बड़ा ही आदर किया। सन 1863 ईस्वी से सन 1879 तक लगातार 16 वर्षों में देश के प्रायः समस्त तीर्थों तथा धर्म स्थलों का भ्रमण किया। समय के बड़े बड़े संत महापुरुषों का साक्षात्कार भी किया। मथुरा में आपकी भेंट एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष से हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, परमहंस राम याद आओ मिलो, कहते हुए आपको गले से लगा लिया। उस क्षण ऐसा लगा कि आपके हृदय में महान आनंद भर गया और शहनाई की मधुर ध्वनि निरंतर सुनाई देने लगी तथा सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। उस महात्मा ने सावधान करते हुए कहा कि आइंदे किसी और से इस तरह मत मिलना। वे महापुरुष तुरंत अदृश्य हो गए। महीनों तक वह स्थिति बनी रही। बाद में उनकी मनाही का ख्याल नहीं रहा और एक अन्य महात्मा के कहने से उनके भी गले मिल गए। बस उसी दिन से कुल आनंद जाता रहा। उसे खोकर आप बेचैन रहने लगे, जैसे किसी सर्प की मणि खो गई हो। उस व्यथा में कई कई दिन बिना खाए पिए पेड़ के नीचे बेसुध पड़े रहते। तभी एक दिन स्वप्न में आपको अपने गुरुदेव के दर्शन हुए। बोले, मुफ्त की कमाई मुफ्त में ही चली जाती है। तुम्हें उस आनंद की अनुभूति तो हो ही गई है, अतः अभ्यास करो, शीघ्र वह चीज हासिल हो जाएगी। वैसा ही हुआ भी। मथुरा प्रवास के समय आपको ब्रज की भूमि बड़ी प्यारी लगती थी। भक्ति भाव में तन्मय होकर आप प्रायः यह स्वरचित भजन गाया करते थे। करहु मैं भक्ति सिंगार नाथ, महारानी होइयो मैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। अद्भुत गुरु प्रेम। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, एक दिन श्री गुरु महाराज की सेवा से कोई महात्मा किसी कार्यवश आश्रम आया। वे उन दिनों लाहौर के प्रोग्राम पर थे। उस महात्मा से मिलने के लिए सभी दौड़ पड़े। मैं भी देर रात तक उस महात्मा की सेवा करता रहा और उससे भगवान जी के पास ले जाने के लिए कहता रहा। महात्मा ने कहा कि बिना आज्ञा के उनके पास कोई नहीं जाता। तुम अगर चाहो
तो उन्हें पत्र दे सकते हो, जिसे मैं वहां पहुंचा दूंगा। मैंने एक कमरे में जाकर चाकू से अपनी हथेली को गहरा काट डाला और खून को पत्ते पर रोककर एक पत्र लिखा। हे भगवान जी, आप मुझे जल्द से जल्द दर्शन दें, नहीं तो आपके दर्शन के बिना मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। और भी प्रेम भरी बातें खून से लिखकर मैंने उस महात्मा को थमा दिया। पत्र पढ़ने के उपरांत महाराज जी ने तुरंत मुझे बुलाने का आदेश दिया। स्वामी जी ने भी उनसे मेरी प्रशंसा की और बताया कि यह लड़का बड़ा ही संस्कारी है। उसे मैंने दीक्षा देने के बाद वहां भेजा है। वे स्वामी जी स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज थे। मैं आज्ञा पाकर चकौरी से लाहौर गया। मेरे साथ 2 और आदमी थे जो पहले से वहां जा रहे थे। महाराज विलियम साहब के क्वार्टर में ठहरे हुए थे। हम लोगों को वहां से एक फरलांग दूर किसी अघोरी साधु के यहाँ रख दिया गया। इधर तो एक मिनट की देर भी कष्टदायक लग रही थी, किंतु उनके मिलने का नियम बड़ा सख्त था। मेरी आंखें उन क्वार्टरों की ओर ही लगी हुई थी। देखा, एक लंबे कद के महापुरुष हाथ में छड़ी लिए हुए तेजी से सैर को जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत तेरे महात्मा भी थे। मैंने अनुमान लगाया कि अवश्य वे ही भगवान जी होंगे, अतः मैं तेजी से दौड़ा उनकी ओर, परंतु उस अघोरी महात्मा ने मुझे पकड़ लिया और डराया कि बिना आज्ञा के वहां जाओगे तो वे नाराज होकर तुम्हें वापस भेज देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसका अगला पाठ हम अगले अंक में शुरू करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री नंगल महाराज जी के अमूल्य प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुषुम्ना। संगरूर में प्रभु एक दिन के लिए और रुक गए हैं। श्री गुरु महाराज जी को नाभा जाना था, परंतु भक्तों के आग्रह को टाल न सके और यहाँ के मनोरम वातावरण में सत्संग की गंगा बह रही है। श्री गुरु महाराज यहाँ अंदर के गंभीर विषयों पर सत्संग कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज का सत्संग है। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, मैंने अपने पिछले सत्संग में जप करने के लिए 4 प्रकार की वाणी कही थी। इनमें चौथी वाणी परावाणी है। उसके संबंध में विस्तार से जानना आवश्यक है। परावाणी जप सुषुम्ना में हो रहा है, इसलिए सुषुम्ना के बारे में जानना जरूरी है। सुषुम्ना क्या है आप जानते हैं। मनुष्य शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियां हैं। इनमें भी 10 नाड़ियां मुख्य है। इन 10 में भी 3 और उन 3 में भी सर्व प्रमुख एक ही नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। 3 नाड़ियां कौन सी है? ईंडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईंडा पिगला सुषुम्ना 3 बसे इकठाई। बैनी संगम तहाँ परियागा मन मंजन करे तय थोई। देवे स्थान क्या निशानी तहाँ बाजे शब्द अनहद बानी। संतो तहाँ निरंजन राम है गुरु बिन चीने बिरला कोई।
दरबार साहब में बैनी जी का यह शब्द आया है कि ईड़ा पिंगला सुमना तीनों एक ही जगह निवास करते हैं। ईड़ा कहते हैं दाएं स्वर की नारी को, पिंगला कहते हैं बाएं स्वर की नारी को, ईड़ा को सूर्य नारी और पिंगला को चंद्र नारी कहते हैं। इनके मध्य में मुख्य नारी है सुषुम्ना, इसको विष्णु नारी भी कहते हैं, जिसके द्वारा श्वास श्वास में परावाणी का जाप हो रहा है। यहाँ 21,600 बार अजपा मंत्र का जाप होता है। यह जाप 24 घंटे अपने आप हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, वासुदेव बिन अबर न कोहु, नानक ओहम सोहम सोहु। अर्थात वासुदेव परम ब्रह्म परमात्मा ही ओहम है। जोगी लोग ही इस तरह इस रहस्य की बातों को जानते हैं कि सोहम शब्द ही सब रसों की माता है और इसी शब्द को का पराबानी द्वारा अजपा जाप हो रहा है। आगे कहा है, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सभी गवाइया, कर शांत सुख मन आवसिया, जिन इच्छा सभी पुजाइया। अर्थात सच्चा नाम ही जीव का आधार है, जिससे सब सर्व प्रकार की भूख मिट जाती है। वह सच्चा नाम है कहाँ? तो कहा गया है, जब वह सुषुम्ना नारी में आकर बस गया तब मन स्वतः शांत हो गया और सब कामनाएं पूर्ण हो गई। सुषुम्ना को समझना हो तो कठोपनिषद पढ़िए। गुरु नानक देव भी सुखमनी में कहते हैं, सुखमनी सुख अमृत हर नाम, भक्त जनों के मन विश्राम। अर्थात सुषुम्ना नारी ही सुख रूप है और इसमें हरि नाम रूपी अमृत का कुंड है, जो भक्त जनों के हृदयों में विश्राम कर रहा है। गुरु नानक देव ने सुखमनी में सुषुम्ना का रूप दर्शाया है। सुखमनी की 24 अष्टपदियां हैं। यहाँ दिन रात के 24 घंटे हैं। सुखमनी में 24,000 अक्षर है, जिनका तात्पर्य 24,000 श्वासों से है। वेदांत में 21,600 श्वास कहे हैं, जबकि गुरु नानक देव जी ने 24,000 श्वास कहे हैं। सुषुम्ना पैर के अंगुष्ठ से लेकर ब्रह्मांड को फोड़कर बाहर निकली हुई है। यही योगियों को मोक्ष देने वाली है। सुषुम्ना द्वारा श्वास श्वास में अखंड जाप हो रहा है। माता के गर्भ में 4 महीने की आयु से लेकर आज तक जितनी आयु है, अखंड जाप होता रहा है और जब तक जीव प्राणमय है अर्थात जीवित है तो यह जाप होता ही रहेगा। सुषुम्ना के भेद को समझकर अपनी वृत्ति को इसी में लगा दो। कहा है, अजपा जाप जपोरे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। कबीर ने इन्हीं प्राण अपान रूपी 2 मनकों द्वारा अजपा की माला फेरने को कहा है। उनका कथन है, माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर की माला छारी के मन का फेर। गुरु नानक देव ने कहा है, सुखमन के घर राग सुन। अर्थात सुषुम्ना नारी द्वारा इन शब्दों को सुन। तहाँ बाजे शब्द निशान, अर्थात वहाँ शब्द रूपी बाजा बज रहा है। भाइयों, मनुष्य शरीर में सुषुम्ना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जिस पर चलकर मनुष्य मुक्ति धाम तक शीघ्र ही पहुंच सकता है। थोड़ी कमाई की जरूरत है। सुषुम्ना का मार्ग साफ सुथरा है। इस मार्ग में बाधा डालने वाली कोई वस्तु नहीं, केवल वृत्तियों को उलटकर सुषुम्ना द्वारा शब्द के साथ ऊपर ले जाना है। जिसने सुषुम्ना को पहचान लिया, समझो उसने मुक्ति का सही रास्ता पा लिया। इसलिए कहा है कि सुषुम्ना द्वारा किया हुआ जाप दूसरे अन्य सभी जापों से उत्तम है। सुषुम्ना तो सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में देखा जाए तो सुषुम्ना ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। संगरूर, सोमवार 31/10/1955।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।